नमस्कार दोस्तों, मेरे भाइयों, बंधुओं, मेरे कलीग्स, मेरी फैमिली और मेरे वो सारे लोग जो मुझे कई सालों से पिछले 15 सालों से मुझे जानते हैं इंडस्ट्री के अंदर और एज ए को-फाउंडर ऑफ पिक्टर टेलीमेटिक्स। इसके अलावा भी हर एक कंपनी की, हर एक फाउंडर्स की अपनी एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी को बता पाना बहुत कभी-कभी डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज़ समटाइम्स व्हाट वी थिंक अबाउट सम कंपनी beneath of that company there is too much struggles। बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। तो आज हम एक्चुअली मैं कई दिनों सोच रहा था कि कंपनी के अंदर जैसे लेयरिंग बढ़ी है, नंबर ऑफ पीपल्स आर इंक्रीजिंग इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो मैं आज कंपनी के एक विजन के बारे में बात करना चाहूँगा। हर कंपनी का अपना एक विजन, मिशन और वैल्यूज होती हैं। तो कंपनी के एक छोटे से एम्प्लॉय को क्या समझना है कंपनी के बारे में, कंपनी किस विजन को फॉलो करती है, यह विजन का फायदा क्या होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में मेरे को डिस्कशन करना था। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक इसरो में आप जाते हो, इसरो में एक एक छोटा सा जो जेनिटर होता है जिसे हम सफाई कर्मचारी कहा जाता है, वो अगर वो झाड़ू लगा रहा है, उससे पूछा जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या विजन है। तो वो जेंडर ये नहीं बोलता कि मेरा विजन ये है कि मेरे को सफाई करना है। वो ये कहता है कि इसरो के अंदर जो लड़का है या जो लड़की है, उन्हें मैं चांद पे भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये एक विजन है। और जब हम विजन की बात करते हैं तो विजन एक ऐसा वर्ड है, आज से ठीक 20 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, दैट इज विजन। और विजन कभी चेंज नहीं होते। विजन को अचीव करने के लिए जो हम एजुकेशन करते हैं, विच इज कॉल्ड मिशन, जो हम आज डे 1 पे स्टार्ट करेंगे, उसे हम मिशन कहते हैं। और मिशन चेंज होता रहता है पर विजन कभी चेंज नहीं होता। तो पिक्टर को मैंने जब नाम रखा था तो विजन बहुत क्लियर था कि पिक्टर एक कॉन्स्टलेशंस है, एक गैलेक्सी का, जहाँ पे कई सारे स्टार्स होंगे। उस एज में 2013-14 में इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं रखी थी कंपनी को, बट एक चीज बहुत क्लियर थी कि मुझे बहुत सारे फ्लो को साथ लेकर चलना है। बचपन से ही इंस्पायर्ड था चीजों को लेकर कि अकेले नहीं खाना है और चीजों को स्प्रेड करना है, सबके सामने स्प्रेड करना है और सबके साथ में इसको लेके आगे बढ़ना है। तो अभी हम 20 साल के बाद अगर बात करें अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो पिक्टर का बहुत क्लियर विजन है कि हम रूल मेकर्स हैं। जब से इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, पीपल नो कि हमने रूल्स को बनाया है, एक सेफ गार्डिंग की है फॉर द पीपल सेफ्टी, फॉर द CSR एक्टिविटी, कम्युनिटीज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। सो हाउ वी आर कंट्रीब्यूटिंग अवर रूल्स which are going to direct impact over the society is a clear vision behind the strategy we are following right now for moving ahead with the picture। So हम फ्यूचर में धीरे धीरे हमने अभी स्टेप इन कर दिया है, जिसके अंदर हम अपने आप को जो हमारे नॉलेज पार्टनर है, एज ए नॉलेज पार्टनर हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, मिनिस्ट्रीज के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पॉलिसी मेकिंग में हम जाएंगे। वहाँ पे हमें पॉलिसी बनाने का मौका मिलेगा। हम सेफ्टी गाइडलाइंस को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं बिकॉज हमने इंडिया से बाहर की टेक्नोलॉजी जो है वो राइट टाइम पे इंडिया में लेके आना, हम पहले भी यही किया हुआ है, हमारा एक्सपीरियंस ही यही है कि टेक्नोलॉजी को राइट टाइम पे इम्प्लीमेंट कराना और अफोर्डेबल तरीके से इम्प्लीमेंट कराना, सो दैट कि जो रीच हो इस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को जा सके, ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो सके, ताकि उसमें ह्यूमन एरर्स को हम मिनिमाइज कर सके। AI के ऊपर हमें पूरा नहीं जाना है, AI को एज हमें सब्स्टिट्यूट ही रखना है। मेन कोर्स हमेशा कोडिंग और वो सारी चीजें होनी चाहिए जो इंडस्ट्री में बेनिफिट्स लेके आए। और
इन 2046 की अगर बात करें, 2046 की, तो आज से हम 20 साल के बाद बात करते हैं। तो एट दैट टाइम हमारा एक विजन है कि हम कम से कम 100K प्लस एम्प्लॉइज को लीड कर सकें फ्रॉम ए सिंगल डोमेन ऑफ टेलीमेटिक्स एंड different kind of certification in as per the country's need. Those are FCA, NDA, GSMA और ICC या CSR में हमारा 5 से 10% का परसेंटेज होना चाहिए अपनी कम्युनिटी के लिए। हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें हम डिमांड और सप्लाई दोनों को रेगुलेट कर सकें, राइट। जैसे अभी एक कॉम्प्लायंस आया, और वो कॉम्प्लायंस अभी आया जैसे कि गाड़ियों में व्हीकल ट्रैकर्स लगने हैं, वो कॉम्प्लायंस के थ्रू होना चाहिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफी रिटार्डेड हुआ और उसको एग्जीक्यूट करने में कम से कम 7 से 8 साल गवर्नमेंट को लग गए। तो हम उस पॉलिसी मेकिंग में जाकर उसको एक्सलेट करते हैं, और 8 साल के बाद जब हम देखते हैं एक्सलेशन के बाद कि वो टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। वो टेक्नोलॉजी 8 साल के पास एक हॉट केक थी, और आज के डेट में वो टेक्नोलॉजी का मूल्य, मतलब वो टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई। तो क्या हमारी ऐसी कोई प्रेडिक्शन हो, क्योंकि उस समय भी ये सारी चीज थी कि प्रोडक्शन हो कि हम पार्शियल विजिबिलिटी से कंप्लीट विजिबिलिटी के ऊपर जा रहे थे। तो कंपनी का विजन बहुत क्लियर है कि हम एक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। उस इकोसिस्टम के अंदर डिमांड और सप्लाई को हम रेगुलेट करें एज पर द बेस्ट टेक्नोलॉजी, और इसको हम एक लेगेसी बनाना चाहते हैं। लेगेसी इंस्पायर्ड बाई, लाइक आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप लोग सब लोग जानते हो रतन टाटा को। तो हमारा जो विजन होता है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो इज नॉट अबाउट द प्रॉफिट एंड बिजनेस, हम कितने 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, हम कितना पैसा बना रहे हैं, हमारी कितनी ब्रांचेज, नो, दीज आर नॉट विजन। विजन का एक बहुत क्लियर होता है कि रतन टाटा ने आज से सन 1964 में 65 में ये सोचा था कि भाई उनको जमशेदपुर टाटा नगरी बनानी है, तो उन्होंने सबसे पहले हॉस्पिटल स्कूलों का निर्माण कराया। तो ये सोच थी उनकी, जो आज उनको रतन टाटा और उनके केस स्टडीज कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। तो वो सोच थी कि केवल हमें एम्प्लॉइज को लेकर नहीं चलना है, हमने कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। वो कम्युनिटी ही तो हमारे लोग हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इम्पैक्ट करना चाहते हैं। तो ये सोच बहुत ही क्लीन होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, और कंपनी के अंदर हर एक छोटे से छोटे एम्प्लॉय को ये सोच बहुत क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट इज आवर लास्ट स्टॉप। ये तो मैंने कंपनी के विजन की बात की। अब मैं अपने इंडिविजुअल विजन की बात करता हूं। तो एज ए इंडिविजुअल हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन जो भी यहाँ से गया है काफी अच्छे इंस्टीट्यूशन में बैठा हुआ, अच्छी कंपनी में बैठा हुआ है, वहां पे कुछ अच्छा रोल कर रहा है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारी मेंटरिंग बहुत अच्छी होती है, और उस मेंटरिंग के चलते कंपनी की रेपुटेशन इन मार्केट, ट्रस्ट इन मार्केट इज वेरी वेरी गुड। सो वो इकोसिस्टम, वो मेंटरिंग हम लोग अभी इंक्यूबेट करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर। व्हाट माय पर्सनल गोल इज कि हम एक इंक्यूबेशन सेंटर भी खोलेंगे जिसके अंदर हम स्टार्टअप के इनोवेटिव आइडियाज को अपनी मेंटरिंग के थ्रू इस चीजों को हम और उनको मौका देंगे आगे बढ़ने के लिए, नॉट एज ए बिजनेसमैन बस एज ए कंट्रीब्यूटर इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो उनको उनके पास इनोवेशंस है, तो कई बार हमने देखा वीसी जो हैं वो उनके इनोवेशंस को मिसयूज करते हैं। तो उनको बिजनेस कैसे करना है, अपनी सोच को कन्वर्ट, मोनेटाइज कैसे करना है, ये सारी चीजों की जो गाइडलाइन होती है, और उनकी जो सक्सेस स्टोरीज है फ्रॉम द स्क्रैच। मैंने भी अपना काम स्क्रैच से स्टार्ट किया, तो चूंकि मेरा शुरू से विजन बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से मैं स्क्रैच को मोनेटाइज कर सका और लोगों की हेल्प कर सका। इसके अलावा जो अगर हम डायरेक्ट लाइफ इम्पैक्ट की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज कमिंग टू इम्पैक्ट इन इंडिया और एनीवेयर इन अ वर्ल्ड, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच होता है। कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल्स, ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और उसके अंदर ज्यादातर देखा गया है कि ये जो प्लांटेड चीजें होती हैं, जो गवर्नमेंट के कुछ इम्प्लीमेंटेशन जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस के थ्रू जो चीजें हो रही हैं, उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो सके, अफोर्डेबल हो सके, वहां पे फुल ट्रांसपेरेंसी हो लोगों के लिए। तो आसान नहीं है कहना कि
इतना आसानी से हो सकता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे हर्डल्स हैं। बट एक बात तो श्योर है, पिक्टर के अलावा और कोई ऐसी इंडस्ट्री मेकर नहीं है जो इस काम को सक्सेसफुली लिमिटेड टाइम में ये कर सके। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि कैसी सोच है, कितनी क्लीन सोच है, तो उसके लिए अगर कहीं भी लोकेशन की बात होती है तो पिक्टर अपने आप को एज ए लोकेशन पार्टनर और इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड टेलीमेटिक्स पार्टनर, ये 2-3 चीजों की तरह अपने आप को डिनोट कर। तो जब हम लोकेशन शेयरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में पिक्टर का नाम आना चाहिए। उसके लिए हम अभी सैस के अंदर भी हैं और इस सैस को हम नॉट एज ए प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, हम इसको कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं जिसके अंदर हमारी सारी इकोसिस्टम अबाउट द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी पार्टनर, नॉलेज पार्टनर, ये सारी चीजें इन हाउस होनी चाहिए। जो विजिबिलिटी है या पॉलिसी मेकिंग जो है फ्यूचरिस्टिक अगर देखें तो मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था। एज ए विजन, हमारा विजन हो सकता है कि पूरा ना हो पाए जितने स्केल पे हम सोच रहे हैं आज की डेट में, बट इवन टिल माई लाइफ इफ आई एम एबल टू कंप्लीट दिस विजन एटलीस्ट 60 to 70%, इवन दो वो मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है कि मैं अपने लोगों की लाइफ को अपने बराबर ही करके छोड़ूं। क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं ऐसी जो एम्प्लॉयज कभी उसको रिटेन नहीं कर पाता या उसके पास कैपेसिटी नहीं होती। तो मेरा ये पहला दायित्व है, मेरा फर्ज है कि मेरे लोग जो मेरे साथ खड़े हैं वो जब तक मेरे साथ खड़े रहें या मेरी कम्युनिटी से बाहर जाने के बाद भी मैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके लाइफ को इम्पैक्ट जो मैंने दिया है वो हमेशा उनके काम आता रहे। और हम अपनी जर्नी में आप लोग को साथ में, आप लोग के साथ सबका विकास, ये हमारी सोच है जो हमने विजन डिजाइन किया है। तो इन लास्ट आई वुड लाइक टू से कि हमारा विजन बहुत क्लियर है। वी वांटेड टू रिकॉग्नाइज पिक्टर एज अ इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड टेलीमेटिक्स पार्टनर इन ऑल काइंड ऑफ automotive and knowledge partner incubation centers। तो ये हमारी सोच है जिसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। और इसके साथ में मैं अपने ये छोटे से एक स्पीच को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इसके बाद हम मिशन और वैल्यूज़ की बात करेंगे। वो मिशन वैल्यूज़ हम नेक्स्ट टॉक में हमसे बात करते हैं। थैंक यू एवरीवन।